राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल वाली वीडियो हमारी बंद हो गई थी, लैपटॉप में कुछ इश्यूज आ गए थे। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं डेडलॉक्स के पीवाईक्यूज का। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट वाला क्वेश्चन जो अधूरा रह गया था, रीड भी नहीं कर पाई थी मैं, तभी इशू हो गया कुछ लैपटॉप में और बंद हो गया अपने आप बेचारा। कोई ना, चलो मैंने अपलोड कर दिया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज मैं ट्राई करूंगी कि डेडलॉक के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो आज वाला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कल भी हमने बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर ही किया था सोल्व हमारा क्वेश्चन, आज भी बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर ही है। सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, स्टारवेशन स्टेट। स्टारवेशन का मतलब वही होता है कि लंबे टाइम तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो वो हमारा आ जाता है स्टारवेशन स्टेट। हम इसको बार बार पढ़ते आ रहे, स्टारवेशन को भूल मत जाना। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, एजिंग। एजिंग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टारवेशन का, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और डेडलॉक स्टेट तो आपको पता ही है, कल ही मैंने बेसिक ओवरव्यू में डिस्कस किया था। तो डेडलॉक स्टेट वही होती है। तो इसमें बोला हमारे पास 3 टेप है, पी और 12 टेप है मैग्नेटिक वाली, और प्रोसेस हमारे पास P1 P2 एंड P3। तो प्रोसेस 1 के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें 10 टेप ड्राइव्स चाहिए। प्रोसेस 2 के लिए हमें 4 टेप ड्राइव्स चाहिए। और प्रोसेस 3 में हमें कितनी चाहिए, 9 टेप ड्राइवर्स चाहिए, टेप ड्राइव्स चाहिए। तो अब हमने इसने बोला है कि सपोज दैट एट टाइम T1 प्रोसेस P1 इज होल्डिंग 5 टेप। स्टार्टिंग में प्रोसेस 1 के पास कितनी है, 5 है। प्रोसेस 2 के पास कितनी है, 2 है। एंड प्रोसेस 3 के पास कितनी है, 3। तो ये टोटल कितनी होगी, 5 to 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। हमारे पास अवेलेबल में मतलब अभी फ्री कितनी है हमारे पास टेप ड्राइव्स, 2 फ्री है, मतलब 2 हमारी फ्री है, उनको हम यूज कर सकते हैं। और 3 हमारी 10 हमारी क्या है, वो पहले से ही अपने काम पे लगी हुई है, उनको पहले ही होल्ड किया हुआ है प्रोसेसेस ने। तो अब हमें बताना है कि एट टाइम T1 सिस्टम इज इन, हमारा सिस्टम कौन सी स्टेट में है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी रिक्वायरमेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इनको अलॉटेड कितनी है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इनकी कितनी है। सबसे पहले हमें इनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स गिवन है। P1 ने होल्ड कर रखी है 5, P2 ने होल्ड कर रखी है 2 टेप और P3 ने होल्ड कर रखी है 3 टेप्स। ये आपको समझाने के लिए इतने ब्रीफ में सॉल्यूशंस मेंशन किए गए, और मैं समझा भी रही हूँ एक पॉइंट को, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग प्लीज। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बैंकर्स एल्गोरिथम में, और इसके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं आराम से। एक बार तो पैराग्राफ भी आया हुआ है इस पे, तो 10 नंबर कहीं भी नहीं गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अगर बैंकर्स एल्गोरिथम हमारा एज ए पैराग्राफ आ जाता है तो। अगर इसके क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो वो भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है, कोई कोई बड़ी डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्स वाला टास्क नहीं है। तो जैसे अभी हमें 10 टेप तो हमने अलॉटेड कर रखे हैं, और 2 हमारे क्या है, फ्री है। टोटल कितने थे, 12 थे। तो अब इसने बोला है कि हमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट P1 की कितनी है, 10 है। 5 उसने क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। तो ये हमने यहाँ पे निकाल ली इसकी नीड, कि हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड उनकी बाकी है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो अगर सबसे पहले P2 को मैं 2 दे दूंगी, तो हमारी प्रोसेस P2 क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो उसने कितने को छोड़ा, 4 को छोड़ा। तो अब हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, 4, लेकिन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कितनी है, 5 की और 6 की। तो क्या हम 4 से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी को, P1 को या फिर P3 को, तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी ये स्टेट कौन सी आ गई, अनसेफ स्टेट आ जाएगी, क्योंकि हम P2 P1 और P3 में से किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा सिस्टम किस में आ जाएगा, अनसेफ स्टेट में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनसेफ स्टेट। अब फिर से देखो, जून जुलाई ये रीटेस्ट हुआ था, इसलिए दोबारा से जुलाई वाला आया हुआ है। अब भी देखो, इसमें हर बार बैंकर्स एल्गोरिथम 15 के जून में, दिसंबर में, 16 के हर पार्ट में बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ ही रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं है कि नहीं आया। अब इसमें इसने बोला है कि मेरे पास 4 प्रोसेसेस है, मैक्सिमम नीड इतनी है इनकी, और करंट एलोकेशन गिवन है।
तो इसने पूछा है कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है, और अगर है तो उसका सीक्वेंस भी बताना, और अगर नहीं है फिर तो नो ही आ जाएगा, हमें सीक्वेंस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को भी करवा रही हूँ, बट आप पहले खुद से ट्राई करना इसका सॉल्यूशन देखने से पहले, ओके, आपके लिए इजी रहेगा। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 इंस्टांसेस है, मतलब 12 है, और उसने कितने अलॉट कर रखे हैं, तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे कि करंट एलोकेशन कितनी है हमारी। इन सबको टोटल करने के बाद हमारा आ जाएगा 3 + 4 7 + 2 9 + 1 = 10। तो हमारे पास कितनी जो है फ्री रिसोर्सेज है, कितने आ गए, 2। और अब हमारी मैक्सिमम नीड कितनी है, 8 9 5 एंड 3। तो अब हम इसमें से इसको माइनस करके क्या निकाल लेंगे, इनकी नीड्स निकाल लेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसकी नीड्स में हमारे पास कितने कितने हैं। ये देखो, ये हमने निकाल ली इसकी नीड्स कि किस प्रोसेस को कितनी रिक्वायरमेंट है। P1 को 5, P2 को भी 5, P3 को 3 एंड P4 को 2। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हम हमारे फ्री रिसोर्सेज से एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा के हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या फिर अनसेफ स्टेट में, और उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारे पास दो रिसोर्सेज क्या है, फ्री है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। हाइलाइटर ले लेते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले मैंने P4 को एग्जीक्यूट किया क्योंकि मेरे पास 2 रिसोर्स थे फ्री, 2 मैं इसको दे दूंगी तो इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो P4 को हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही हमने 2 को एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, हमारे पास कितने फ्री हो गए, 3 रिसोर्स फ्री हो जाएंगे। अब हम हमारे पास कितने रिसोर्स है, 3। तो इन सब में से 3 किसको चाहिए थे, P3 को चाहिए थे। तो P3 में से हमने जैसे ही 3 उसको प्रोवाइड किया तो उसकी भी टास्क कंप्लीट हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब जैसे ही वो अपना 3 का काम पूरा करेगा तो फिर वो रिलीज कर जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 5 रिसोर्सेज। 2 पहले हुए थे, 3 अब हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5, क्योंकि 2 इसने क्या कर रखे थे, होल्ड किए हुए थे। तो अब 5, अब 5 में से पहले P1 की भी कर सकते हैं हम लोग और P2 की भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम P2 ही पहले करें, हम P1 नहीं कर सकते, या फिर P1 ही पहले करें, P2 नहीं कर सकते। वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास 8 रिसोर्सेज फ्री है। उसके बाद हमने P2 को एग्जीक्यूट किया एंड देन सबसे लास्ट में P1 को एग्जीक्यूट किया। तो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा ये सिस्टम किस में आ गया, सेफ स्टेट में, क्योंकि इसने सारी की सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया और हमारा सीक्वेंस रहा है P4 P3। P4 और P3 सिर्फ एक ही में है, P1 P2 में। यहाँ पे अगर P1 और P2 साथ में P2 एंड P1 भी दे रखा है P4 P3 के साथ, तो इन दोनों का ऑप्शन 2 में आता है कि B एंड C, C एंड D, A एंड D। तो दोनों सिचुएशंस गिवन होती है ऑप्शंस के अंदर। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ही हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना हमें इस चीज को। तो ये तो थी हमारी कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब पता है बहुत सारे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बैंकर्स एल्गोरिथम को ना पढ़ तो लेते हैं कि ऐसे रिसोर्स एलोकेशन होती है, ये तो इजी है, सिंपल है, लेकिन जब हम सॉल्व करने पड़ते हैं सम या उसके सम सॉल्व करते हैं ना, तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बैंकर एल्गोरिथम के हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए और अभी आ ही रहे बैंकर एल्गोरिथम से। तो बैंकर एल्गोरिथम से अगर हमारा एक भी क्वेश्चन आ गया ना, किसी भी पैटर्न में आ जाए, कितना भी मोल्ड होके आ जाए, हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर हमने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया। तो आइए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड आ जाएगा जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है तो एरो प्रोसेस की तरफ होगा, वहीं अगर प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है तो उसका एरो किसके साइड होगा, रिसोर्स की तरफ होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है। इसमें हमारे पास A to G तक 6 रिसोर्सेज गिवन है और प्रोसेसेस गिवन है, और रिसोर्स हमारे हैं R2 थ्रू, मतलब ऐसे A B C D E F G, और रिसोर्सेज हमारे हैं R P Q R S T U V W, ऐसे हमारे पास 6 रिसोर्स सॉरी। तो अब इन्होंने सिचुएशन दे रखी है कि P प्रोसेस A ने R को होल्ड कर रखा है, T के लिए वेट कर रही है। ये सिनेरियो देखो, मैं इसको थोड़ा साइज डिक्रीज कर देती हूँ ताकि मैं सॉल्यूशन के साथ समझा सकूं। ये आ गया, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, R होल्ड कर रहा है
टी का जरूरत है इसे। अब बी और ये हम पूरा ग्राफ बनाएंगे एक, ठीक है। तो इसमें जिसने होल्ड किया और वेट कर रहा है वो चीजें हम सारी ओवरऑल करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा यू टी वी टी ई जी। इसमें इन्होंने 3 का बना रखा है, 3 का और हम बनाएंगे ना तो उसपे किसी भी वेटिंग का वो नहीं होगा कि आर एस और एबीसी को किसी भी ना वेट करना पड़ रहा है किसी भी रिसोर्स का, और ना ही किसी प्रोसेस ने एक्स्ट्रा किसी उसको होल्ड कर रखा है। तो इसलिए उन तीनों को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ये कंडीशन दिखाने के लिए किया है कि इसमें सिस्टम में डेडलॉक कहाँ पे अराइज हुआ है और क्यों हुआ है, कौन कौन सी प्रोसेस के बीच में। तो अब देखो यू होल्ड्स डी एंड वांट एस और टी। तो अब इसमें यू ने डी को होल्ड कर रखा है, तो इसका प्रोसेस का एरो प्रोसेस वाली साइड है, इसको रिसोर्स चाहिए और कौन सा चाहिए, टी चाहिए, ठीक है। डी प्रोसेस को प्रोसेस डी होल्ड्स यू, मतलब इसने यू को होल्ड कर रखा है और इसे चाहिए कौन सा, टी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ई ने कर रखा है, टी को तो होल्ड कर रखा है और उसे चाहिए कौन सा, वी चाहिए। जी ने वी को होल्ड कर रखा और कौन सा चाहिए, यू चाहिए। तो ये तीनों ने सर्कुलर एक वो बना दिया कि हमें ये हमने होल्ड कर रखा और ये रिसोर्स हमें चाहिए, इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डेडलॉक ओकर हो गया, सर्कुलर डेडलॉक यहाँ पे अराइज हो गया हमारा। तो इसलिए यहाँ पे डेडलॉक है भी और किसके अंदर है, डीईजी। यहाँ पे हम रिसोर्सेज को मेंशन करते हैं जैसे डीईजी एबीसी एबीएफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सॉरी, प्रोसेसेस को करते हैं एबीसीडी डीईजी वाली। तो ये भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ये डायग्राम से बहुत इजीली हो जाते हैं, जैसे जैसे ये बोलते हैं ना वैसे बनाओ, लेकिन एरो का ध्यान रखना है सॉरी, कि प्रोसेस के अगर प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है तो प्रोसेस के ऊपर एरो आएगा, लेकिन अगर रिसोर्स को वेट कर रहा है वो उसको जरूरत है तो फिर रिसोर्स वाली साइड आएगा कि कौन से रिसोर्स की जरूरत है उसे। अब फिर से हमारा नेक्स्ट आ गया। अब इसमें फिर से इसने क्या पूछा है कि अब इसने बोला कि एम रिसोर्स है सेम टाइप के, कितने भी हो सकते हैं 5 10 8 कितने भी। तो तीनों को P1 P2 P3 में उनकी पीक डिमांड क्या है, मतलब उनको कितने कितने की जरूरत है, 2 5 एंड 7। तो हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलो इसके लिए भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें एक सीधा सा वो भी है, फंडा भी होता है, मैं बता देती हूँ। मतलब मैक्सिमम नीड गिवन है इसमें, नीचे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो बहुत बेसिक स्टेप से बता रखा है। एक सीधी सी ट्रिक बता देती हूँ इसमें कि लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे। अगर हमारे सामने ऐसे आ जाए कि मैक्सिमम नीड्स गिवन है हमें, तो इन तीनों को सबसे पहले तो हम एडिशन कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 और 2 14, ठीक है। तब इसने बोला है कि हमें m की वैल्यू क्या लेके चलनी है कि इसमें से डेडलॉक अराइज नहीं होगा। तो जितनी भी मैक्सिमम नीड गिवन होगी ना हर एक प्रोसेसेस की, सबको ऐड ऑन करके उसमें से सिर्फ -1 कर देना। हमारा जो हमेशा सॉल्यूशन आएगा ना वो हमेशा बिल्कुल करेक्ट आएगा, इसमें कभी भी डेडलॉक अराइज या फिर ऑकर नहीं होगा। सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द ऑल प्रोसेसेस -1, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉरी सॉरी, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका भी देखो, इसका हमारा सॉल्यूशन है 13, ये देखो 13। या तो वो जो मैंने ऊपर बताया सिंपल सा तरीका वो कर सकते हो। सेकंड वाला है कि ये हर एक में से -1 करके फिर उसमें से +1 कर देना, बात बराबर है। -1 इसमें से कॉमन, 2 -1 5 -1 1 + 4 + 6 प्लस में 1 = 12, ये 4, ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड से हमेशा 1 हो सकता है सीधा, और फिर +1 एक और करते हैं हम, ये फॉर्मूले में गिवन होता है m -1 = टोटल वाला। तो वो जो -1 वाला आएगा ना उधर जाके फिर से ऐड में हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो रखा है, कुछ गड़बड़ होगी। सबसे बेसिक होता है, सबको ऐड ऑन करके -1 कर दो, इजीली आंसर आ जाता है हमारा। अभी तक हम डेडलॉक में सिर्फ बैंकर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पैटर्न और उसको थोड़ा मोल्ड करके पूछा हुआ है हर एक बारी में, लेकिन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सारे के सारे बैंकर एल्गोरिथम से।
तो आप ये चीज दिमाग में बिठा के चलो कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार एक नए क्वेश्चन क्या आ रहा है, हर एक पेपर में आ रहा है यूजीसी नेट के में, तो इस टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। अब फिर से वही आ गया कि 12 इंस्टांस है एन प्रोसेस। अब पहले हमने इंस्टांस रिसोर्स को फाइंड आउट किया था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन प्रोसेसेस है हमारे पास। तो हर एक प्रोसेस के पास कितने हैं, 4 की रिक्वायरमेंट है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू अब प्रोसेसेस निकालनी है कितनी होगी। तो वही कि जैसे ही जितनी भी हमारे पास मैक्सिमम नीड होती है ना, उसमें से -1 करके +1 कर देते हैं, तो किसके इक्वल आएगा, 12 के। ये वैल्यू दिखा रखी है इन्होंने। लेट एवरी प्रोसेस रिक्वायर्ड 3 रिसोर्सेज, नाउ वी नीड 1 मोर रिसोर्स टू कंप्लीट वन ऑफ देम, सो द सिस्टम विल नॉट फेस डेडलॉक। क्योंकि डेडलॉक हमेशा -1 करके अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो कभी भी अराइज ही नहीं होगा। एक रिसोर्स को हम पहले से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं उसमें, चाहे फिर वो प्रोसेस के बारे में पूछा या फिर रिसोर्स के बारे में पूछा। तो यहाँ पे भी वही होता है 3। अब इस एक कम हमने इसी लिया है क्योंकि हमें 4 इंस्टांस की जरूरत है, तो इसमें से अगर एक प्रोसेस हम डिक्रीज करके लेके चलेंगे, लेट किया हमने, लेट 3n, n मतलब प्रोसेसेस लेके चल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू की, प्लस में 1 लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, टोटल इंस्टांसेस के, मतलब 12 के। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3 की। तो अब यहाँ पे हमेशा हम सीलिंग फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो फ्लोर वैल्यू हमारी 3 होती है, सीलिंग वैल्यू आ जाती है, तो तब हम इसको भी अप्रोक्सीमेट करके, जो अगर ये 5 से ग्रेटर देन होता तो 4 हो जाता, तो यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेके चलते हैं हम इसकी, वो हमेशा 3 आती है। तो इसका हमारा सॉल्यूशन आ गया 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो फिर से वही आ गया कि पी क्यू एंड आर, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डेडलॉक में बैंकर्स एल्गोरिथम से आते हैं मोस्टली। ये वाला हमारा थोड़ा अलग आ गया है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन से पूछा उन्होंने। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या था कि जब तक मैं अपनी प्रोसेस कंप्लीट, एक दूसरे की रजामंदी या फिर आपसे सलाह नहीं होती है ना जब तक, तो वो तब तक एक दूसरे को के रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे रहते हैं कि इसकी पूरी होने के बाद ही मैं छोड़ूंगी, सेल्फिशनेस, पहले मैं अपना काम करूंगी फिर दूसरा अपना काम करेगा। तो ये चीज हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूशन में आ जाती है, एक्सक्लूशन में। तो अब हम हमारा क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बोला इसने। Suppose P, Q and R are cooperating processes satisfying mutual exclusion condition. Then if the process Q is executing in its critical section, then तो अगर Q उसकी क्रिटिकल सेक्शन में है तो P और Q तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते, नाइदर P नाइदर नॉर एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। क्यों नहीं हो सकते, तो इसको हम देखते हैं, चलो आइए। सॉरी, it is a program object that prevents simultaneously access to shared resources. एक टाइम पे हम एक को ही कर सकते हैं, साथ के साथ 2-3 का एक्सेस नहीं दे सकते। तो इसको कोड एंट्री सेक्शन है, प्रोसेस क्यू क्रिटिकल सेक्शन में है, फिर एग्जिट सेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है, रिमाइंडर सेक्शन आता है। तो अगर इसमें हम क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम रेफर करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ हाउ वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, तो कितना भी टाइम प्रोवाइड हो या कुछ भी हो, जब तक वो प्रोसेस बाहर नहीं आएगी उसके, बाकी हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। एंट्री सेक्शन में भी नहीं होती वो प्रोसेस, तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना ही पी वाली और ना ही आर वाली। अब फिर से देखो, जून वाले में फिर से रिपीट हो गया डेडलॉक फ्री वाली स्टेट बैंकर्स एल्गोरिथम से। A computer has 6 tape drives. N process is computing for them. Each process may need 2 drives, which is the maximum number value of N for the system to be deadlock free. 6 है, प्रोसेसेस बतानी है, वही 5, 6 - 1 = 5। सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो एक सब में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 6 प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6 -1 = 5। सॉरी, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है इसलिए। ऐसे इन्होंने सिनेरियो किया कि 6 प्रोसेस में सबको एक ले लिया। क्यों लिया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, रिसोर्सेज को हम -1 करके चलते हैं, तो इसलिए कितनी प्रोसेसेस होंगी कि हमारा वो डेडलॉक होकर ना हो, तो वो हमारी 5 प्रोसेस हो जाएगी। आई होप आपको एक क्लियर दिख रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अब फिर से यही क्वेश्चन आ गया डेडलॉक के अंदर
तो डेडलॉक में तो बैंकर्स एल्गोरिथम में उसका फेवरेट टॉपिक होता है यूजीसी नेट का। हर क्वेश्चन 15 से स्टार्ट किए थे हमने, 15, 16, 17, 18, सारी की सारी चीजें मैक्सिमम नीड्स, करंट नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर ही आ रही है। इसमें फिर से उन्होंने बोला है कि कौन सा सेफ सीक्वेंस रहेगा। तो टोटल कितनी है, 12 है। तो उन्होंने कितनी दे रखी है, 5 और 2 7 और 2 9, तो हमारे पास कितनी फ्री रहेगी, 3। ठीक है, तो हम इसमें से पहले इसकी नीड निकाल लेंगे 5 to 7 और फिर उसके बाद अलॉट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी 3 बचे, तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होएगी, उसके बाद P0 एंड P2। तो ये हमारा आ गया सेफ स्टेट आ जाएगी हमारी, और सीक्वेंस आ जाएगा P1, P0 एंड P2। तो उसके बाद आ जाता है हमारा मैच दी फॉलोइंग। अब हमारा मैच वाला क्वेश्चन आया सबसे लास्ट में। तो वैसे तो इसमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 में आईपीसी, डिमांड पेजिंग, बैंकर्स एल्गोरिथम एंड पीसीबी। तो वहीं अगर सेकंड लिस्ट की बात करें तो उसमें रिसोर्स एलोकेशन, कंप्यूटेशनल स्पीड अप, टास्क कंट्रोल ब्लॉक एंड वर्चुअल मेमोरी। तो मैं सबसे पहले यही फाइंड आउट करती हूँ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन हो। तो यहाँ पे सिर्फ बी ही एक ऐसा ऑप्शन है, बी में 1, 4, 2 और 3 सारे के सारे गिवन है। तो और ये टचवुड सामने देखो बैंकर्स एल्गोरिथम हम जो तब से करते आ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया है, रिसोर्स एलोकेट ही किया है। मैक्सिमम नीड्स, अवेलेबल कितने हैं, अलोकेटेड कितने हैं, नीड कितनी है। तो रिसोर्सेज की तो कर रहे हैं हम कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए, कितने की जरूरत है। तो यहाँ से वैसे ही सोल्व हो जाएगा। बी का 4th, पीसीबी का बी का 1, सॉरी बी का 1 होते ही हमारा क्या हो जाए, सी का 1 होते ही रिसोर्स एलोकेशन। अब वैसे दो कंफ्यूजन हो गई हमारी, सी के 1 में 2 है हमारे। बी पे हमारा क्या, डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट हमारा वर्चुअल मेमोरी के अंदर आता है। वर्चुअल मेमोरी में हम पेज की डिमांड करते हैं, तो वहां से बी का 4th होते ही हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। चाहे तो आप कंफर्म भी कर सकते, सेकंड ही है। आईपीसी क्या होता है, हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमारा एक तरह से कंप्यूटेशनल स्पीड अप है। ठीक है, आईपीसी हमारा कंप्यूटेशनल स्पीड अप हो जाता है। पीसीबी क्या होता है हमारा, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। सीबीसीबी से अगर इसकी फुल फॉर्म भी पता थी ना, पीसीबी का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो हमारा आ जाएगा